हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मोम अड्डा और मैं हूं आपकी दोस्त भावना। दोस्तों, आज मैं टॉपिक लेकर आई हूं कि वो कौन से लक्षण होते हैं जिनसे हमारे जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो जान लेते हैं कि एक माँ के घर में बेटा पल रहा है या बेटी। दोस्तों, जो माँ होती है उसको अपने बेटा और बेटी दोनों ही बच्चे प्यारे होते हैं, उसको दोनों से ही बराबर प्यार करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये लालसा होती है, वो ये जानना चाहती है कि वो एक बेटे को जन्म देने वाली है या एक बेटी को। दोस्तों, हम कहीं से भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं कि इस चीज़ का पता लगाया जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो क्यूरियोसिटी होती है ये हमको पूरी प्रेगनेंसी तंग करती रहती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कि मेरे ऐसे कौन से लक्षण थे जिससे मेरे घर वालों ने देखते ही मुझे बता देते थे कि तुम्हारे तो बेटा ही होगा। तो वो लक्षण जिनसे बड़े बूढ़े भी जान लेते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। 100% सही नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं 80 से 90% तक वो सही होता है, और मेरे केस में वो काफ़ी हद तक सही था। तो वो कौन से ऐसे 10 लक्षण थे जिससे घर वाले और बाहर वाले, इवन मेरे फ्रेंड्स तक भी समझ जाते थे कि मुझे बेटा ही होगा। तो आज वो लक्षण मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अपने खुद के अनुभव से। दोस्तों, अगर आप ये लक्षणों को जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए। साथ ही मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला लक्षण है वो है मॉर्निंग सिकनेस को लेकर के। दोस्तों, मुझे पूरी प्रेगनेंसी डे फर्स्ट से लेकर के लास्ट डे तक कोई भी मॉर्निंग सिकनेस, किसी भी तरह की वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही हैं, ना के बराबर हो ये या हो ही नहीं रही हैं, आपको चक्कर वगैरह फील नहीं होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको इस तरह की मॉर्निंग सिकनेस जैसी नहीं हो रही है, तो 90% श्योर है कि आपको बेटा ही होगा। क्योंकि मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी जिनको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर थ्रू आउट प्रेगनेंसी उनको बहुत ही ज़्यादा वो रही, वोमिटिंग होती रही, मॉर्निंग सिकनेस की उनको प्रॉब्लम रही, स्मेलिंग की उनको प्रॉब्लम रही, तो उन्होंने बेटी को जन्म दिया। लेकिन मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही थी, पूरी प्रेगनेंसी मेरी बहुत ही स्मूथ गई थी, कोई वॉमिटिंग वगैरह, कोई मॉर्निंग सिकनेस मुझे नहीं हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस कम हो रही है या ना के बराबर हो रही है और वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप एक बेटे को ही जन्म देने वाली हैं। तो दोस्तों, एक तो हो गया हमारा मॉर्निंग सिकनेस, अगर यस तो बेटी, नो तो बेटा। सेकंड है हमारा फेशियल ग्लो। कहते हैं कि जब घर में बेटी पल रही होती है तो वो अपनी माँ का सारा ग्लो खींच लेती है। तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो गई है तो आप बेटी को जन्म देंगे, लेकिन अगर आपके चेहरे पर ग्लो आ गया और लोग आपको टोकते हैं कि आपके फेस पे तो ग्लो आ रहा है तो आप बेटे को जन्म देंगे। दोस्तों, जिस टाइम में प्रेग्नेंट हुई थी तो मेरा फेस काफ़ी क्लियर हो गया था, काफ़ी ग्लो मेरे फेस पर आ गया था। सभी मुझे कमेंट भी करके बताते थे कि भावना, तुम्हारे फेस पे तो ग्लो आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद वो प्रेगनेंसी की वजह से ही था। तो अगर आपके फेस पर ग्लो आता है तो आप बेटे को जन्म देंगे, अगर आपकी स्किन डल हो जाती है, कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, तो आप बेटी को जन्म दे रहे हैं। तो ये है कि सेकेंड हमारा हो गया फेशियल ग्लो। थर्ड हमारा होता है एक्टिवनेस। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ज़रा भी आपको फील नहीं होता कि जी आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप एक बेटे को जन्म दे रही हैं। मैं पूरी प्रेगनेंसी 8-9 महीने तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रही, मुझे ज़रा भी थकान फील नहीं होती थी। नॉर्मल डे से भी ज़्यादा एक्टिव मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर थी। तो अगर आप एक्टिव ज़्यादा रहते हैं तो आप बेटे को जन्म दे रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा डल फील करते हैं, थकान ज़्यादा फील करते हैं, तो आप बेटी को जन्म दे रहे हैं। दोस्तों, चौथा हमारा है स्ट्रॉन्ग हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, झड़ने बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक बेटे को जन्म दे रहे हैं। अगर आपके बाल ख़राब हो गए हैं, डल हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, तो आप एक बेटी को जन्म दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैं अपने लक्षण बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपके केस में वो 100% सही हो। मेरे केस पे जो था ये मैं आप लोगों के साथ आज अपने अनुभव के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो हमने 4 चीज़ें बता दी, एक फेशियल ग्लो, मॉर्निंग सिकनेस, एक्टिवनेस, स्ट्रॉन्ग हेयर। इसके बाद हमारा 5वां आता है लेस स्लीप। आपको नींद नहीं आती, मुझे पूरी प्रेगनेंसी नींद की दिक्कत रहती थी, मैं पूरा पूरा दिन नहीं सोती थी, ना मैं दिन में सोती थी, मुझे रात में 2-2 3-3 बज जाते थे सोने में। तो तो अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आप बेटी को जन्म देंगे। अगर आपको नींद कम आ रही है, आप एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, तो आप बेटे को जन्म देंगे। तो एक है हमारा लेस स्लीप। चौथा है हमारा जब बच्चे की मूवमेंट जब स्टार्ट होती है तो वो किस साइड होती है। मुझे दोस्तों लेफ़्ट साइड मूवमेंट सबसे ज़्यादा
फील होती थी। कहते हैं अगर लेफ़्ट साइड में आपको ज़्यादा फील होता है तो आप बेटे को जन्म देंगे। तो मुझे ज़्यादा जो मूवमेंट फील होती थी वो लेफ़्ट साइड में फील होती थी, तो इसीलिए मैंने भी बेटे को जन्म दिया। तो अगर आपको लेफ़्ट साइड में ज़्यादा मूवमेंट फील होती है तो चांसेस हैं कि आप एक बेटे को जन्म दें। इसके बाद दोस्तों आता है क्रेविंग। क्रेविंग दोस्तों मुझे स्टार्टिंग के 3 महीने तो मुझे चटपटा अच्छा लगता था। वैसे मुझे पूरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कुछ खाने की ऐसी इच्छा नहीं होती थी। बाहर का भी मैं ज़्यादा नहीं खाती थी, चटोरी तो ज़रा भी नहीं थी। जो मैं बाहर का खाना पसंद करती वो भी मैंने खाना छोड़ दिया था। मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी, मीठा मुझे बहुत अच्छा लगता था अपनी प्रेगनेंसी में। तो ऐसा कहते हैं, जो हमारे घर के बड़े भी कहते थे कि अगर आपको मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा होती है तो आप एक बेटे को जन्म देंगे। तो अगर आपकी मीठा खाने की इच्छा ज़्यादा हो रही है तो शायद आप एक बेटे को जन्म देने वाली हैं। और अगर आपका चटपटा स्पाइसी ऐसा कुछ खाने का मन करता है तो आप बेटी को जन्म देने वाली हैं। लड़कियां थोड़ा सा कहते हैं ना चटोरियाँ होती हैं, तो वो पेट से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अगर आपका स्पाइसी खाने का मन करता है तो आप बेटी को जन्म दे रहे हैं। तो ये हो गया क्रेविंग। अगर आप स्वीट के लिए हो रही है तो बेटा, चटपटे के लिए हो रही है तो बेटी। इसके बाद अगला आता है स्ट्रेट लाइन। दोस्तों जैसे जैसे हमारे प्रेगनेंसी डेवलप होती है, चौथे 5वें महीने से हमारे पेट के ऊपर बेली बॉटम के नीचे क्या होता है, एक सीधी लाइन आ जाती है। अगर वो बिल्कुल सीधी है, एकदम स्ट्रेट है तो बेटा, अगर वो थोड़ी सी ऐसे जिगजैग या कुछ टूटी हुई है तो बेटी। मेरी जो लाइन थी वो मेरी ब्रेस्ट से लेकर के नीचे तक बेली बॉटम तक बिल्कुल स्ट्रेट थी, कहीं से भी कोई कट नहीं था, कहीं से मुड़ी हुई नहीं थी। तो उस लाइन को देख करके कोई भी कह सकता था कि मुझे बेटा ही होगा। जब मेरी मदर ने देखा या मेरी मदर इन लॉ ने देखा तो उन्हें देखते ही बोलते हैं भाई बेटा होगा। तो कह सकते हैं अगर वो लाइन आपके पेट पे जो वो लाइन आती है, अगर वो लाइन आपकी सीधी है तो बेटा, अगर वो टेढ़ी आड़ी टेढ़ी है, टूटी हुई है तो बेटी। तो इस लाइन से भी आप काफ़ी हद तक आइडिया लगा सकते हैं और मेरे केस में ये 100% सही था। इवन जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी सिजेरियन के लिए, तो वहाँ पर वो काफ़ी लेडीज़ एडमिट थी। तो जब मुझे ऑपरेशन के लिए ड्रेस पहनाई गई तो उससे मेरा टमी चमक रहा था। तो वहाँ पे एक लेडी ने देखते ही बोला, इनकी तो लाइन बिल्कुल सीधे, तुम्हारा तो बेटा होगा। तो और वही हुआ, बेटा हुआ मेरे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी लाइन एकदम सीधी है तो आपके बेटा होगा। पेट के ऊपर जो लाइन आती है बेटा होगा। इसके तो दोस्तों इसके बाद आता है लो लाइंग प्लेसेंटा। कहते हैं कि अगर आपका बेटा है तो पेट आपका नीचे की तरफ झुका होता है, बेटा नीचे की साइड होता है। अगर आपका पेट ऊपर को उभरा हुआ है तो बेटी है। मेरे केस में तो डॉक्टर ने मुझे लो लाइंग प्लेसेंटा बोल दिया था कि आपके लो लाइंग प्लेसेंटा है, और मेरे केस में ये 100% सही रहा। मेरा पेट नीचे की तरफ को झुका हुआ था। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आपके बेटा होगा। इस तरह से भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी। इसके बाद आता है बैक पेन। दोस्तों क्योंकि बेटा जो होता है वो नीचे की तरफ को होता है ज़्यादा, तो इसकी वजह से कमर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके कमर में दर्द रहे प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बेटा ही होने वाला है। मुझे पूरी प्रेगनेंसी बैक पेन की समस्या बहुत ज़्यादा रही। एक्टिव मैं काफ़ी थी बट बैक पेन से मुझे प्रॉब्लम होती थी। मैं ज़्यादा दिन अगर मैं खड़ी हो गई तो मुझे बैठना होता था, अगर मैं बैठ गई तो खड़ा होना होता था। तो बैक पेन की मुझे काफ़ी समस्या रही, एंड तक रही। तो बैक पेन आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये 10 लक्षण थे जिसमें मैंने बताया, एक तो फेशियल ग्लो हो गया, मॉर्निंग सिकनेस हो गया, बैक पेन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, एक्टिवनेस हो गया, लेस स्लीप हो गया, साथ में स्ट्रॉन्ग हेयर हो गया, लेफ़्ट साइड मूवमेंट हो गया। ये हमारे 10 लक्षण थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे। ज़रूरी नहीं है कि सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी हो, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उनके लक्षण मैच कर जाते हैं। तो जो मुझे अपने बड़ों से मिलती थी जानकारी, जिस तरह से वो मुझे देख करके बता देते थे, तो मुझसे पूछती थी तुम्हें क्यों कैसे लगता है कि ये होगा, तो वो मुझे बता देते थे कि हमें इस वजह से लगता है। तो आप भी एक बार देखें, पता करें, लक्षणों से मिला करके देखें, शायद आपको बेटा ही हो या बेटी हो, जो भी हो, बस बच्चा हिस्ट पुष्ट हो, स्वस्थ हो। हर माँ तो यही चाहती है कि बेटा बच्चा उसका स्वस्थ हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि मुझे और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, प्लीज़। थैंक यू।